है आना कि नहीं। सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है? लाइक तुम लोग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जस्ट एन इंग्लिश वर्ड सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में काम करो, एक चीज, मतलब ऐसे, मतलब सीक्वेंस में सर एक सिमिलर पैटर्न हाँ, होना मतलब चाहिए। सीक्वेंस मतलब बेसिकली पैटर्न जैसा है, पैटर्न जैसा है। जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, लाइक few of the patterns are like 1 2 3 4 and so on. So this is a simple pattern. पैटर्न ऑब्जर्व करके नेक्स्ट नंबर क्या है वो प्रेडिक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 है तो नेक्स्ट नंबर ऑफ कोर्स 6 रहेगा। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस 1 2 4 8 रहेगा तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 16। 16. That is very obvious. Even if it was something like this, 2 plus iota, 4 plus 2 iota, 6 plus 4 iota. So can you guess the next one? 8 plus 6 iota. 6 है। 8 plus 6 iota नहीं, 12 plus प्लस 8 आयोटा। 2 4 6 का देख के 8 plus 8 आयोटा। आएगा। फिर बाकी देखो, आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा होगा तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? 8 आयोटा। 8 आयोटा होगा। देखो आयोटा वाले डबल डबल होते जा रहे। 8 आयोटा। नेक्स्ट क्या होगा इसका नेक्स्ट नंबर? 16 प्लस नहीं, 16 नहीं। सॉरी 10 प्लस 10 plus हाँ, 10 प्लस 16 16 आयोटा। iota. Okay, that is the way. So this is just a pattern. Like few more patterns that you guys can observe is say something like मतलब just something like 1 1 by 4 1 by 7 1 by 10. नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1/13. 1/13। तो रेसिप्रोकल्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो रेसिप्रोकल्स लाइक डिनोमिनेटर में 1 by 1 1 4 7 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो नेक्स्ट वाला 1/30 में हो जाएगा। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वर्ड बट स्टिल ओके। नाउ फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक 2 नेक्स्ट क्या होगा? 2 6 12 20 और नेक्स्ट 30. 30 is right. What is the way to that you have guessed? 4 plus 4 plus 6 फिर plus 8 और फिर plus 10। एक एक करके अलग अलग तरीके से गेस कर सकते हैं। बता सकते हो क्या कोई? क्या बोल रहे हो? वंस अगेन। अच्छा, इसको 4 ऐड किया, ऐसे ऑब्जर्व किया। सर उनका डिफरेंस 2 से मतलब बढ़ तो गया। 4 ऐड किया, फिर नेक्स्ट वाला 6 ऐड किया, फिर नेक्स्ट वाला 8 ऐड किया, तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वाले में 10 ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट वाले में 10 ऐड, दैट इज द सीरीज, दैट इज द सीक्वेंस दैट यू गाइस हैव ऑब्जर्व्ड। तो नेक्स्ट वाला 30। डिड एनीबॉडी ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स? Sir, 1 times 2, 2 times 3, 3 That is times. also another way to observe. So what he's saying is basically this number 2 is basically 1 into 2. This number 6 is basically 2 into 3. This number 12 is basically 3 into 4. Next वाला 4 into 5 है, तो most probably next वाला 5 into 6 रहेगा। Okay, I hope you are understanding this. There are various ways to observe this. This is not the only way to observe. One can also observe as, one can also think of 2 as something like 1 square plus 1. Okay, you can observe 6 as 2 square plus 2. 12 is basically 3 square plus 3. This is 4 square plus 4 and the next number should become 5 square plus 5. So that is an another way. तो एक मतलब सीक्वेंस में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एक ही तरीके से ऑब्जर्व करना है। जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो उस ऑब्जर्वेशन के को पकड़ के वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो दैट इज द चैप्टर बेसिकली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस है, तो देयर आर ओनली सेट ऑफ सीक्वेंसेस इन आवर जेई पोर्शन। तो जितना अपना जेई एडवांस के पोर्शन में उतना हम सारे टाइप के सीक्वेंसेस नोटिस करेंगे। ओके, सीरीज मतलब द एडिशन ऑफ देम। सीरीज मतलब द एडिशन ऑफ देम। तो बेसिकली 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज। मतलब वैल्यू ऑफ द सीरीज क्या है? मतलब सबका एडिशन क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, एडिशन। तो बेसिकली दैट इज द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। So there are fixed set of sequences and fixed set of series in our portion. We'll study all of them and then we'll do few miscellaneous one. Okay, क्या हुआ भाविका? 8 plus 7 आयोटा। फर्स्ट में 1 ऐड किया, सेकंड में 2 ऐड किया। कौन से वाले में बोल रही हो? आयोटा वाले में? माइक ऑन करके बताओ।
8 प्लस 7 आयोटा कैसे रहेगा? अच्छा हाँ 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 हाँ, ओके, व्हाट शी सेइंग इज आयोटा वाले में, हाँ मतलब उसके लिए और एक टर्म भी देना चाहिए था, मतलब कभी कभी ना इट इज नॉट सो क्लियर, कभी कभी पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 और डैश है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और somebody can else decide something else only. तो 1 into 2 किया, फिर नेक्स्ट टाइम into 3 करूंगा, into 4 करूंगा, कभी कभी नंबर ऑफ टर्म्स जो है एनफ नहीं रहेंगे, सो बेसिकली मतलब सीक्वेंस के लिए दे विल गिव यू एनफ नंबर ऑफ टर्म्स ताकि नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड नंबर, तो समटाइम्स नेक्स्ट नंबर इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड नंबर, तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स, तो मोस्टली ऐसे नहीं आएगा, बट स्टिल दे विल गिव यू एनफ नंबर ऑफ टर्म्स ताकि आंसर एग्जैक्टली सेम रहे। ओके, नाउ सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं था ना, या शुड आई मेक यू राइट व्हाट इज अ सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीरीज? डेफिनेशंस तो आएंगे नहीं, बट तुम्हें लिखना है क्या, एनीबॉडी? सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, इज दिस अ सीरीज और अ सीक्वेंस? नहीं 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 आते। हाँ सर फिर तो ठीक है। मतलब ये सब अपने नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जो है एक सेट ऑफ टाइम, मतलब एक सेट ऑफ पैटर्न को प्रोग्रेशन बोलते हैं, मतलब सीक्वेंस मतलब ठीक है, progression is also like a sequence only. The first type of sequence which we are going to study today is basically arithmetic progression. अच्छा, arithmetic progression तुम लोगों ने पढ़ा है, but still just for the sake of it I'm going to explain. Arithmetic progression, like arithmetic progression में क्या क्या चीज कॉमन होना चाहिए? Common difference. Common difference. Is 1 1 1 1 1 also arithmetic progression? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Now you have started using the word common difference. तो नाम में ही लिखा है क्या है, what is the intention? Common difference should be the same. So all the difference should be common. That is the intention between every two consecutive terms. Every two consecutive terms. In fact, what is the common difference? अगर कोई पूछे तो second term minus first term, third term minus second term वैसे करेंगे. Not first term minus second term. Common difference like later term minus the initial term. Like as in here the common difference is 1. Here the common difference is 0. Even these numbers, root 2, 2 root 2, 3 root 2, this is also in arithmetic progression. This is also in arithmetic progression. What is the common difference here? Root 2 will be. तो कॉमन डिफरेंस जो है आयोटा में भी हो सकता है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है, कॉमन डिफरेंस कैन बी अ फ्रैक्शन आल्सो, सो दिस इज इट। नाउ ए जनरलाइज्ड एपी कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म को कॉमनली ए मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को कॉमनली ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो नेक्स्ट टर्म को वी आर गोइंग टू अज्यूम इट एज ए प्लस डी, ए प्लस डी, द थर्ड टर्म विल बिकम ए प्लस 2d, द फोर्थ टर्म विल बिकम ए प्लस 3d। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट टर्म इज a, second term is a plus d, second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d। ऐसे अगर 100th टर्म पूछेंगे तो क्या होगा? A plus 99 D. 100th टर्म में 99d आएगा, ऐसे nth टर्म में a plus n minus 1 into d आएगा, nth टर्म में a plus n minus 1 into d आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरलाइज्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन लाइक दिस। अच्छा, नाउ द थिंग्स दैट यू शुड नो, मतलब ये सब ऑब्वियस है तो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ डिटेल में। अच्छा, द थिंग्स दैट यू शुड नो, सबसे पहले इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलने की जगह वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, an is an ap, so this is a shortcut to write, ऐसे दो करली ब्रैकेट्स में an लिख देंगे, so they are trying to say that this is an ap, मतलब n is a natural number, they are trying to say that a1 a2 a3 a4 so on are in arithmetic progression. Here it is very obvious that a2 minus a1 is the common difference, not only a2 minus a1 but also a3 minus a2 and so on, all these are common differences. Achha, now the generalized general term like t for the term t1 t2 t3 करके लिखेंगे, the first term is a, second term is a plus d, ऐसे nth term is basically a plus n minus 1 into d, this is the nth term of an arithmetic progression. ओके, ये जो भी बोर्ड पे लिखा है, जिसको भी नहीं पता है कॉपी कर लो फटाफट। कर्ली ब्रैकेट्स का क्या है, मतलब nth टर्म अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो बस nth टर्म कर्ली ब्रैकेट में दे रहे बस, लाइक 2n plus 3 is a sequence, ऐसे अगर कोई बोल देंगे, so they are intending to say that
n को which what is the sequence, पूरा सीक्वेंस लिखने की जगह उसका जनरल टर्म लिख दिया सिर्फ। जैसे कि n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? समझ गया सर। हाँ, लाइक n को 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, n को 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 3 7 आएगा, फिर नेक्स्ट वाला ऐसे 9 एंड सो ऑन 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। उसको लिखने की जगह शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, किसी को लिखना है तो लिख लो फटाफट। ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज जनरल नॉलेज ओनली। There are few miscellaneous words which are easy for you to understand. What is the like? Can you guys predict what is an increasing AP and a decreasing AP? कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग। हाँ, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग एपी, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग एपी। मतलब आई थिंक दिस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। किसी को कुछ लिखना है तो अभी लिख लो। कोई सीक्वेंस दिया है और पूछ रहे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? सर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सेम। हो गया लिख के? यस सर। Okay. Everybody, should we move on? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let on first question. Starting a easy question से थोड़ा 10th standard level का ये, but still. Okay, read on. If the pth term of an AP is P, if the pth term of an AP is P, qth term of an AP is Q, qth term of an AP is Q. Sir, another AP, no? एक सेकंड थोड़ा सा, नहीं सेम AP. If the pth term of an AP is Q लिख देते हैं, qth term of an AP is P. If the pth term of an AP is Q, qth term of an AP is P, find rth term. सेम AP का, एक ही AP का pth term Q है, qth term P है, तो rth term क्या होगा? That is correct, Mansi. That is right. जिसने भी भेजा, 3 लोगों ने. Prabhas, there is nothing like A given in the question. Yes, sir, I got it. I'll change it. बाकी Mansi, Aditya and Vedant are right.
So you just have to start with the fact that nth term is given as a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. Now it's given that pth term is q, matlab a plus p minus 1 into d has been given to us as q. And qth term is p, so a plus q minus 1 into d is equals to p. That is what we have to write. And we have to find the rth term. So we need to find a plus r minus 1 into d. Now a and d are something which we have assumed from for our convenience. These are not mentioned in the question. तो a and d को क्वेश्चन में मेंशन्ड वेरिएबल्स के टर्म्स में ढूंढना है. भाविका, दृशा, अग्रिमा, जानवी और ऑल्सो करेक्ट. जल्दी करो अदर्स. ए एंड डी ढूंढना है तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ए एंड डी के लिए. दैट्स राइट इब्राहिम. क्या करना चाहिए इन दोनों इक्वेशंस को? सब्ट्रैक्ट इज एन ऑब्वियस थिंग. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड डी कॉमन आने के बाद p minus 1 minus of q minus 1, that will just become p minus q. P minus q is equals to q minus p, or you will get the fact that d is equals to minus 1. d का वैल्यू -1 वापस से पुट कर दो to get the value of a. a plus p minus 1 into -1 is equals to q. तो a का वैल्यू आ जाएगा, क्या आया, किसी का आया a का वैल्यू p plus q -1 आ रहा है. Yes. So A or D has been successfully found out in terms of given numbers. Now R is the term वो solve कर रहे हैं बस. P plus Q minus 1 plus R minus 1 into -1. जल्दी करना था, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था. ओजल, अनिरुद्ध, पीयूष, अपर्णा are also correct. Answer is P plus Q minus R. Should we move on to next question, or does anybody have doubt here? Like, is this considered as an easy question or not? स्कूल में सब किया था क्या इतने लेवल का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा जल्दी करना, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बस. Okay. Right on, next question. If the mth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by m. If the mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m. Find the mth term. सर आप रिपीट कर सकते हैं? If the mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m. Find the mth term. पिछले सब में डाउट है किसी को तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. अर्नव, मिस्टेक हो गया. अनिरुद्ध, यू आर राइट.
Vedant and Prithvi are right. Aryan and both the Aryans. A is not the answer. A is not given in the question. Aditya, you're right. Ibrahim, Mansi also, Prabhas also. That's right, Aryan Patil. Jairaj also correct. Same question जैसे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. A plus m minus 1 into D is 1 by n. A plus n minus 1 into D is 1 by m. सॉल्व करना है दोनों को. No, Janvi. That's right. Piyush, Hemanga, Jairaj, Aryan and all are right here. केयरफुली करो. नहीं अपर्णा, क्यों इतना मिस्टेक्स हो रहे हैं लोगों के? सर वो जल्दी में एडिशन गलती हो जाता है. अरे क्या इतना इजी समय है. ओके, सब्ट्रैक्ट किया दोनों को तो you'll get m minus n into d is equals to 1 by n minus 1 by m. वो -1 कैंसिल हो जाएगा. तो d का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 by mn. दैट इज राइट. d का वैल्यू 1 by mn आएगा. उसको वापस पुट करो, a का वैल्यू मिलेगा. a का वैल्यू आया क्या किसी का? 1 by mn. 1 by mn. सेम आ रहा है. सर फास्टर हो तो सर हम n और m को उस साइड लेके सब्ट्रैक्ट कर देते. या वो भी चलेगा. mn सर mn a is equal to d आ जाता है उसमें से. ओके, बट स्टिल mnth टर्म के लिए a और d दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज भी चाहिए. डी को वापस पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में तो a का वैल्यू 1 by mn आएगा. किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो बताओ. जल्दी करना है. सिंपल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये. सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? हाँ, निधीश, अग्रिमा, अपर्णा, नाउ यू आर ऑल राइट. प्रथमेश आल्सो. देखना अपर्णा क्या मिस्टेक हो गया फर्स्ट टाइम. सर एक टर्म था mn by mn तो वो मैंने लिया ही नहीं तो प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया. लेकिन मैंने कैंसिल करके 0 लिख दिया क्या? हाँ सर मैंने वो टर्म देखा ही नहीं. रोमा यू आर राइट. ये सिंप्लीफाई होके सिर्फ 1 आता है. सिर्फ 1 आता है. mnth टर्म इज बेसिकली 1. That's right, Ojal. Should I wait anybody for you to copy it down or solve it, or should we move on to next sum? एक सेकंड सर. Okay. देखो डाउट है तो पूछो यार, थोड़ी देर में फिर और टफ होते जाएंगे. ओके, हो गया क्या लिख के? जिसको 1 मिनट चाहिए था. ठीक है, I'll keep this on board. In the meantime, next question, read on.
if the pth, qth and rth terms, if the pth, qth and rth terms of an AP are A, B, C respectively, if the pth, qth and rth terms of an AP are A, B, C respectively, then find the value of A times Q minus R plus B times R minus P plus C times P minus Q. If the pth, qth and rth terms of an AP are ABC, find A times Q minus R plus B times R minus P plus C times P minus Q. पिछला सम बाकी सब आदित्य नाउ तूने अभी भेजा तो यस यू आर राइट. पिछले सम में बाकी सबका हो गया ना, अभिनव, हरलीन एक्सेट्रा, ईशान, प्रथमेश, साइना. किसी को डाउट हो तो पूछो यार. Okay, Aditya, Jairaj, you are right. Yes, Aditya, you are right. That's right, Janvi. Okay. Many of you sent me the answer. Arnav, Drisha, Aryan, Prithvi, Mansi, Anirudh, Janvi are all correct. All the Aryans. Yes, Mansi, sorry, I didn't. एक साथ सारे messages है. You're right. Agrima also. Okay. Start कैसे कर रहे हो? So Q minus R find कर. हाँ. A plus P minus 1 into D. Just be careful. Use capital letter A here this time because small a has been already used in the question. A plus P minus 1 into D is A. Similarly, A plus Q minus 1 into D is B and A plus R minus 1 into D is C. फिर क्या कर रहे हो? सॉल्व कैसे कर रहे हो? सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या? नहीं, सो वो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया. That is ए बी वाला right बी way सी to do. और सी ए. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट P minus Q into D
is equals to a minus b. On other words, p minus q is equals to a minus b divided by d. क्या हुआ? हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. Yes, सीधा सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे. Yes, सीधा सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई. Similarly, we can do q minus r equals to b minus c by d, and r minus p will be c minus a by d. सेम तरीके से फिर इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. जो एक्सप्रेशन ढूंढना है, a टाइम्स q minus r is b minus c by d plus b times r minus p is c minus a by d plus c times a minus b by d. बस इसका एलसीएम इक्वल्स टू अपॉन डी कर दोगे तो न्यूमरेटर में ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी आएगा, विच विल जस्ट एड अप टू 0. तो 0 by d और d will be the answer. Sorry, और 0 will be the answer. चेक करना ओजल क्या मिस्टेक हो रहा है. Aparna Prathamesh, you are also correct. 0 is the final answer. जल्दी करो. Okay. तुम्हारा मॉड्यूलस स्टार्ट हो गया क्या? Like, are you guys aware मॉड्यूलस क्या होता है? हाँ सर, तो पढ़ा है. कॉम्प्लेक्स नंबर का तो खत्म होने वाला है तो. कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं, नॉर्मल बेसिक मॉड्यूलस. लाइक मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 क्या होगा? x minus 1 if X minus x one is या greater फिर- than 1 और 1 minus x if x is less than. That's it. इतना बेसिक पता है ना सबको. दो केसेस लेना पड़ेगा. Either x is more than 1 or x is less than 1. Okay. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ. ये एरेज कर दूं? ये लेंदी सम मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? नहीं sir. वही, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज लेंदियर. एपी में इतना तो मोस्ट बेसिक है. इतने तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. 0 आ जाएगा आंसर. ओके, टेड नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 3 and modulus of x minus 3 are in AP. In fact, are first three terms of an AP. Are first three terms of an AP. Are first three terms of an AP. Find the sixth term. If modulus of x minus 1 3 and modulus of x minus 3 are first three terms of an arithmetic progression, find the sixth term. पिछले सम तक किसी को भी डाउट होगा तो पूछो आज के क्लास में. Rishit, are you following? Yes sir. Saina? साइना, हरलीन, ईशान और चीनार. आज एक आंसर भी नहीं दिया आज. Jairaj, there is one that's not complete. सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 और मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 को डील करने के लिए क्या कर रहे हो? डी को इक्वेट कर रहे हैं. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम कर रहे हो. यस. फिर मॉड x minus 1 को क्या लिख रहे हो?
सर वैसे ही कर दिया सर, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x minus 3 का mod plus x minus 1 का mod is equal to 6. That is also correct. Yeah. सर मिडिल टर्म डबल होगा ना एडिशन. एक सेकेंड. Apurv is right. Prabhas incomplete. Arnav wrong. Anirudh correct. Jairaj, yeah. अभी mod x minus 1 और mod x minus 3 को क्या लिख रहे हो? Are you writing it as x minus 1 और 1 minus x? सर दो केसेस ले रहे हैं. केसेस थर्ड वाला लेना case पड़ेगा. नहीं सिर्फ है. दो केसेस एनफ है क्या? सर 3 केस. 3 केस होंगे. लेना पड़ेगा. 3 केस लेना पड़ेगा. क्या होंगे 3 केसेस? केस 1, केस 2, केस 3. What will be the 3 cases? X So is less than 1, X is less than 1 और greater than equal to 1 but less than 3. 1 और 3 के बीच में, that is correct. और तीसरा वाला x is more than 3. 3 केसेस लेना पड़ेगा. क्वेश्चन कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 3 वर्जन्स. x अगर 1 से कम हुआ तो 1 mod of बेसिकली 3 टर्म्स हो जाएंगे. 1 minus x, 3 और 3 minus x. These will be the 3 terms. 1 से 3 के बीच में the terms will become x minus 1, 3 and 3 minus x. And the last case, the terms will become x minus 1, 3 and x minus 3. सर वो जो बीच वाले में वो equal to 3 हटा दो क्योंकि फिर वो 3 minus x नहीं, वो x minus 3 भी रह सकता है. Yeah, so it doesn't matter. 3 minus x, x minus 3 लिखो. Okay. Now, if 3 terms are in arithmetic progression, so what is the condition everybody is applying? A, B, C are in arithmetic progression होगा तो B minus equal C minus. B minus A equal to C minus भी कर सकते हैं या तो like Janvi has said इसी को rearrange करके 2B is equals to A plus C भी कर सकते हैं. So if 3 terms are in arithmetic progression, so this is the simple fact. If A, B, C are in arithmetic progression, then 2B equal to A plus C कर सकते हो. और डिफरेंस सेम है. तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस 3 minus of 1 minus x should be 3 minus x minus 3. सॉल्व करके x का वैल्यू आएगा. कितना आ रहा है x का वैल्यू फर्स्ट केस में? -1. -1. x का वैल्यू -1 है. सो देयरफॉर AP विल बिकम 2, 3, 4. Of course, you have to find the sixth term. ये तो इतना सिंपल है कि sixth term बस गिन सकते हो. 2, 3, 4. So -1. 7. 5, 6, 7. 7 होगा. Okay. Hemanga Janvi is correct. Parv, one of them is wrong. Apurv correct. Prabhas Arnav incomplete. Prithvi also correct. Okay. Second case में 3 minus of x minus 1 equals to 3 minus x minus 3. सॉल्व करेंगे तो सेकंड केस में 4 minus x equals to minus x आएगा या तो 4 equal to 0 आएगा, which is an absurd result, impossible result. तो सेकंड केस is completely rejected. सेकंड केस में arithmetic progression होगा ही नहीं. थर्ड केस में भी सॉल्व करो. ये केस में -1 है. x कितना रहा है? तो -1. आंसर -1 करेक्ट है. x का Yes, वैल्यू sir. शायद 5 है. 5 आता है. x का वैल्यू 5 हो गया तो 4, 3, 2 हो जाएगा AP. और बाकी 3 टर्म्स. सिक्स्थ टर्म ही ढूंढना था. Of course, 1, 0, -1. -1 would be the right answer. So the two answers are 7 and -1. Okay, Saina. But did you follow everything so far? Like, did you follow this question? Yes, sir. That's it, Ibrahim. थोड़ा लेट हो गया. सर मैंने थोड़ा गलत कर दिया. Okay, okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया तो बताओ, हाउ डिड यू राइट द एपी। एक्स का वैल्यू आने के बाद वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स का वैल्यू आने के बाद वापस सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में। जैसे कि एक्स का वैल्यू 5 आया तो 5 को सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 - 1 4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, फिर 3 तो है ही सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 5 - 3 2 हो जाएगा। सबका हो गया तो बताओ, किसी को वेट करना है तो आई जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। एक सेकंड सर, लिख रहा हूँ। क्या बोला ध्रुव? एक सेकंड सर, एक सेकंड लिख रहा हाँ है। हाँ 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 हाँ, टेक अ मिनट, इट्स फाइन। और बाकी जो लोग स्टेट बोर्ड कॉलेज में है, तुम्हारे कॉलेज का कुछ सिचुएशन पता है क्या कि सर 10th के रिजल्ट्स के बाद शुरू होगा। 10th का रिजल्ट आ गया क्या? आईसीएसई का नहीं आया सर मेरा। सर 31st को आने वाला है। ओके ओके ओके। आईसीएसई का, सीबीएसई और एसएससी का आ गया क्या? नहीं ये सर, महीने में आ जाएगा। अच्छा, सीबीएसई का भी आएगा 1 महीने बाद। ओके। स्टेट बोर्ड कॉलेज वाले कुछ तो सीईटी का एग्जाम लिखना है करके बोल रहे थे, उसका पता है क्या? क्या होने वाला है कि बस ऐसे फेक न्यूज़ है वो? सर पता नहीं अब तक। हो गया ध्रुव लिख के? यस सर। ओके। नेक्स्ट, ये वाला एक फैक्ट अगर किसी ने नहीं लिखा तो नोट करके लिख लो। इफ 3 terms ABC are in AP, then these are the conditions that we are going to apply. B1SA should be C1SB as well as 2B should be A plus C, one of them. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आइडियली यूज द रेस्पेक्टिव वन। ऑफनली सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस रहेंगे तो बीच वाला यूजफुल रहेगा, वरना कोई वैल्यूज नंबर्स रहेंगे तो नेक्स्ट 2B = A plus C यूजफुल रहेगा। जैसे कि और एक चीज तुम लोग ये नोट में लिख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल टू नो। अगर ए बी सी एंड सो ऑन अगर एपी में है, देन ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के ये भी एपी में रहेंगे क्या? यस सर। यस सर। If I add any number, then they will also be in AP. What about multiplication? KA, KB, KC? No sir. नो सर। Not necessary. वो AP में नहीं रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे? सर रहेंगे AP में। मतलब if ABC are in AP, then KA, KB, KC भी AP में रहेंगे क्या? अगर ऐसे डाउट हो रहा है तो you just have to check कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। जैसे कि ABC AP में है तो B minus C should be C minus B, तो KA, KB, KC में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? K times B minus A, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन K times C minus B. Are these two same? Yes, sir. Yes. So KA, KB, KC will also be in AP. So कोई नंबर ऐड करो या कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, the resulting series will definitely be in AP only. What about A square, B square, C square? No sir, ये नहीं होंगे। No, sir. Need not be AP. Squares need not be in AP. But addition of a number or multiplication of a number, in fact that number has to be a constant. Addition of number and multiplication of a number will also be in AP. अच्छा, और एक चीज just curiously, ABC AP में है, XYZ भी AP में है, तो इन दोनों के एडिशन भी AP में रहेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। Like A plus X, B plus Y, C plus Z, वो भी AP में ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। Will the multiplication be also in AP? A into X, B into Y, C into Z?
हाँ सर। आर यू श्योर? कैसे? ax No sir, no sir. मल्टीप्लिकेशन एपी में रहेगा क्या? अभिनव नो सोच। सर। क्यों मतलब एबीसी एपी में एक्सवाइजेड एपी में होगा तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है कैसे बोल सकता है? यू कैन टेक ए सिंपल एग्जांपल टू डिस्प्रूव इट, लाइक 1 2 3 ले ले, फिर 2 3 4 ले ले, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो 2 6 और 12 दे आर नॉट इन एपी। हाँ सर हाँ। ठीक है, ओके, नोट करके लिख लेना, वेरी सिंपल नोट, इफ एबीसी आर इन एपी ये कंडीशन है, फिर उसके बाद एबीसी एपी में रहेंगे तो adding a constant will also be in AP, multiplying a constant will also be in AP. Sum of two APs is also an AP. Product of APs is not an AP. मतलब ये सब मुझे थोड़ा जनरल नॉलेज जैसा ही लगता है, आई एम जस्ट वांट टू डू इट, मतलब एक बार बोल दूंगा तो खत्म हो जाएगा। तुम्हारे क्लास में कोई एसएससी से है क्या? स्टेट बोर्ड, 10th में स्टेट बोर्ड किया किसी ने? ठीक है, ओके, हो गया तो बताओ ये सब कुछ लिख के। हो गया सर। करें ना? Anybody else needs time to write it down? Yes sir. हाँ, स्कूल में अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा है क्या? Yes, sir. यस। हो गया तो बताओ जल्दी। हो गया सर। ओके, राइट ऑन दिस सम, इस पे बेसिक सम्स एक दो करते हैं। इफ 1 by b plus c, if 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in arithmetic progression, then prove that a square, b square, c square are also in arithmetic progression. If 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in arithmetic progression, then prove that a square, b square, c square are also in arithmetic progression. Nice, Mansi.
Good one, Janvi. For those who are wondering, if these three are in arithmetic progression, we can say the common difference should be same. 1 by c plus a minus 1 by b plus c should be same as 1 by a plus b minus 1 by c plus a. We start from there. If these three terms are in arithmetic progression, their common difference, second term minus first term should be same as third term minus second term. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b plus c minus a divided by c plus a into b plus c. That should be same as c plus a minus b divided by a plus b into c plus a. So you'll observe few cancellations. c plus a फैक्टर डिनोमिनेटर से दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. Nice to know, many people got it. फिर नेक्स्ट टर्म रहेगा b minus a divided by b plus c should be c minus b divided by a plus b. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही b plus a into b minus a will become b square minus a square. That should be same as c plus b into c minus b, c square minus b square. Now this condition is enough to say that a square, b square, c square are in arithmetic progression. Since a square, b square, c square का common difference equal prove कर दिया, b square minus a square should be same as c square minus b square. Good one, Jairaj, Prathamesh. a minus d a plus d तक कर सकते हैं. क्या क्या? सर a को a minus d और b को a और c को a plus. हाँ हाँ जरूर जरूर वो लेके सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं. बट एबीसी एपी में नहीं है बोला. एपीसी आर नॉट इन एपी. a 1 by b plus c और o. हाँ 1 by b plus c को कैपिटल है, 1 by c plus a को यस यस यू कैन डू दैट. 3 टर्म्स अज्यूम किया, सही है. ओके हो गया सबका, बाकी लोगों का? सर मैंने इसे अलग वे से किया. चलेगा चलेगा. कैसे किया? सर मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी. हाँ चलेगा. मतलब हर न्यूमरेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया. हाँ हाँ यस यस. हाँ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑब्जर्व किया. सही है. वी कैन मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड मेक इट आंसर इनटू एपी. जैसे कि सिमिलर उसी लॉजिक से ये भी प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन रेडन, इफ ये क्वेश्चन वेट करूं कि हो गया सबका? हो गया सर. इफ b plus c minus a, if b plus c minus a divided by a, comma c plus a minus b divided by b, comma a plus b minus c divided by c are in arithmetic progression, then prove that 1 by a, 1 by b, 1 by c are also in arithmetic progression. Then prove that 1 by a, 1 by b, 1 by c are also in arithmetic progression. If b plus c minus a by a, c plus a minus b by b, and a plus b minus c by c are in arithmetic progression, prove that 1 by a, 1 by b, 1 by c are also in arithmetic progression.
Good one, Apur. Very fast. Now, इस क्वेश्चन में क्या करने का प्लान है? Sir, b plus c divided by a minus 1. b plus c divided by a minus 1. अच्छा, b plus c by a minus 1 अलग किया क्या? ओके ओके। फिर उसके बाद सर आस्किंग कैजुअली। अच्छा, फिर इवेंचुअली कंडीशन क्या अप्लाई करने वाले हो? सर वही a minus b is equal to c minus. अच्छा अच्छा, ओके ओके, वो मत करो। इफ यू आर डूइंग गुड वन वेदांत, अपूर्व और वेदांत कैसे किया तुम लोगों ने? सर इसमें 2 ऐड कर। यस, व्हाट दे आर सेइंग, ट्राइंग टू डू इज न्यूमरेटर में ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। b प्लस सी माइनस ए की जगह क्या होता तो अच्छा रहता? b प्लस सी प्लस ए होता तो अच्छा रहता। b प्लस सी प्लस ए होता तो अच्छा रहता। तो ऊपर प्लस ए जनरेट करने के लिए क्या चीज ऐड करूं? यस, सो अगर ये तीन टर्म्स एपी में है तो c प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 2 a प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस 2 भी एपी में ही रहेंगे। तो इफ ऐड ए पर्टिकुलर नंबर तो रिजल्टिंग सीरीज भी एपी में ही रहेगा। तो 2 इसीलिए चूज किया बिकॉज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा विच इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बाई ए, नेक्स्ट वाला भी a प्लस बी प्लस सी बाई बी, और नेक्स्ट वाला a प्लस बी प्लस सी बाई सी। तो ये तीन भी एपी में ही रहेंगे, ये भी एपी में रहेगा 2 ऐड करने पर, और सिंप्लीफाई किया तो ये भी एपी में रहेगा। और फिर a प्लस बी प्लस सी इज लाइक ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो वो भी रिजल्टिंग सीरीज एपी में ही रहेगा। तो इट्स लाइक 1 बाई a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किया सॉर्ट ऑफ, तो 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c भी एपी में ही रहेगा। देयरफॉर these are also in AP, 1 by a 1 by b 1 by c. So this is an alternate way to prove तीन सीरीज AP में रहेंगे तो we can add, subtract and multiply also. So you just have to give an attempt in both the cases. इतना complicated expression आ रहा है but complicated है but symmetric है, तो try to think of it in this way. कुछ नंबर ऐड करके फिर डिवाइड करके AP में बन रहा है क्या? Just understand the method. कॉमन डिफरेंस लेके बहुत ज्यादा लेंदी आएगा सर, उतना लेंदी नहीं आता लेकिन ये शॉर्ट मेथड। हाँ ऑफ कोर्स, कॉमन डिफरेंस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो जरूर, बट अंडरस्टैंड दिस मेथड। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वे। लिख लिया तो बताओ। हो गया सर। तुम लोग जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी हर लेक्चर में वीडियो ऑन करते हो कि ऐसे रेयरली कभी कभी ऑन करते हो? नॉट इन माय लेक्चर, अदर लेक्चर्स। सिर्फ सौरभ सर। ओके, हाँ ऑन करो तो थोड़ा सा पता नहीं, तुम एक दूसरे की शक्ल याद होगी और हम लोगों को भी तुम्हारी शक्ल देख के याद हो जाएगा कौन कौन है, नाम याद हो जाएंगे। थैंक यू अनिरुद्ध। ओके, इज इट डन? ओके, should I give next sum? ठीक है, नेक्स्ट वन। ये भी स्कूल में किया होगा, जस्ट अ सिंपल नोट। 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या अज्यूम करते हो ऑफनली? 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा माइनस डी ए प्लस डी। हाँ, a प्लस डी a प्लस 2d से ज्यादा एडवाइजेबल है a माइनस डी a और a प्लस डी। कैलकुलेशंस में थोड़ा इजी हो जाता है माइनस और प्लस की वजह से। 3 टाइम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये अज्यूम करना एडवाइजेबल है। हैव यू डन दिस इन स्कूल? यस। 4 टर्म्स क्या अज्यूम करोगे? a minus 3d a minus d a plus a minus 3d a minus d a plus d और a plus 3d। तो इसमें बस केयरफुल रहना, इस 4 टर्म्स अज्यूम जब करोगे कॉमन डिफरेंस d नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2d है।
common difference is 2d that you have to. So we're just trying to make it symmetric. What about 5 terms? A minus 2D minus minus D वही A 3 plus terms D वाले में ही plus 2D. आगे पीछे ऐड कर दिया. 3 terms वाले वही है, सही कह रहा है. a minus 2d से लेके a plus 2d. Similarly 6 terms assume कर सकते हो क्या? क्या कहाँ से स्टार्ट होंगे 6 terms? A minus 5D. A minus माइनस 5d से लेके a plus 5d तक रहेगा. ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी, जल्दी लिखो अगर लिखना है तो. 3 terms, 4 terms, 5 terms assume करना है तो you can do this. काफी लोगों ने ऑन किया, थैंक यू. साइना, ध्रुव, अपर्णा, निधीश, इब्राहिम, जानवी, ऋषित, सानवी. Maitreyi, is it your photo or is it mom's photo? हो गया तो बताओ. हो गया सर. हो गया सर. सैना कुछ बोल रही हो क्या? नहीं सर. गाना गा रही थी क्या? नहीं नहीं. ओके, चलेगा. इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हो. राइट ऑन. इफ a1, a2, a3, a4, a5, if a1, a2, a3, a4, a5 are in arithmetic progression, a3 is equals to 2, a3 is equals to 2, find a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5. like few seconds का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट है बस. a1, a2, a3, a4, a5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. a3 is 2, then find a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5. Sure. Yeah, too easy I guess. a3 का वैल्यू 2 है तो a2 2 minus d होगा, ये 2 minus 2d होगा, नेक्स्ट वाला 2 plus d होगा और 2 plus 2d होगा. That's all. In पांचों का एडिशन इज वेरी वेरी ऑब्वियस 10. Yes sir. ओके, किसी ने जल्दबाजी में टाइपिंग एरर किया कि कैलकुलेशन एरर किया? मानसी, क्या पीयूष? सर 10 ही आया. टाइपिंग एरर है ना? आई होप सो. ठीक है, चलेगा. आई एम नॉट इवन आस्किंग यू इफ इट्स ओवर और नॉट, इट्स टू इजी. मिडिल वैल्यू 2 होगा तो आगे के 2 और पीछे के 2 पता चल जाएंगे, सारे ऐड करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा. ओके. सर मैंने A3 को गलती से 3 ले लिया था इसलिए. ओह अच्छा, 3 होगा तो 18 वुड बी राइट. ओके, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके पहले सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कर लेते हैं. सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइक, अच्छा कैसे डिराइव करते हैं? सर उसको सीधा लिखेंगे, उसके उसको उल्टा लिखेंगे, उसके उनको ऐड कर देंगे. करेक्ट. तो फर्स्ट टाइम ये सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रामानुजन ने किया था. तो ऐसा कुछ टास्क था व्हेन ही वाज इन 6th क्लास. द क्वेश्चन वाज टू फाइंड 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on until 100 numbers. So that was the task to practice them addition. So he was the first person to do this. What he did was 1 plus 2 plus 3 so on until 100 लिया है. So he said that the same number s, which is the summation, is same as 100 plus 99 plus 98 plus so on until 3 plus 2 plus 1 also. इन दोनों को ऐड किया तो 2s will become 101 plus 101 plus 101, ऐसे करके 101 आएगा कितनी बार? 100 times. 100 टाइम्स. तो s का वैल्यू हो जाएगा 101 into 100 divided by 2. इसको सिंप्लीफाई होके 5050. ओके, नाउ दिस इज आल्सो फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. summation of first 100 natural numbers, summation of first 100 natural numbers is 1 to 100 के एडिशन जो है वो 5050 होगा. This is another simple trick to remember.
तो ये सिर्फ 10 के पावर्स के लिए एप्लीकेबल है, 100,000, 10,000 और 10 के लिए। जैसे कि 1 से 100 का एडिशन, 100 को आधा करो, 100 को आधा करो, 50-50 इज द आंसर। लाइक 1 to 10 का एडिशन 55 है, 1 to 10 का एडिशन। 1 to 1000 नंबर्स का एडिशन होगा 500 500। If you want, it's easy to remember once you note it. Helps in calculation, that's all. 1 to 10, 1 to 100 and so on. ठीक है, इसको लिखना है तो फटाफट लिखो। हो गया तो बताना। ध्रुव, निधीश, सैना, ऋषित। तो सर हो गया। हाँ, दिस लॉजिक इज वेरी वेरी यूजफुल। सम ऑफ एपी के लिए मतलब रिवर्स करके सीरीज को ऐड करेंगे। सर ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे ना कि लाइक जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है और द सम है, और फिर जो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म कैसे इक्वल है, तो वैसे करके 2 टाइम्स आया। एग्जैक्टली 2 times half the terms. Yes sir, That's right. Okay, now of course we are going to generalize this also now. Sum of arithmetic progression generalized series के लिए भी a plus d, a plus 2d proof स्कूल में था ना, तो I'm going very fastly. Sum to n terms a plus d, a plus 2d until nth term लिख रहे हैं। nth term is a plus n minus 1 into d. Of course रिवर्स करेंगे तो a plus n minus 1 into d, उसके नेक्स्ट वाला a plus n minus 2 into d ऐसे आएगा, तो लास्ट तक a होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी स्कूल में था ना, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्टर। तो ऐड किया तो इन दोनों का एडिशन विल बिकम 2a plus n minus 1 into d। 2a plus n minus 1 into d ही रहेगा हर दो टर्म्स का एडिशन, ऐसे n टाइम्स। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट सम टू n terms is given as n by 2 times 2a plus n minus 1 into d। ओके, सम टू n terms को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं? Yes, first term plus last term, L being the last term. Sum of arithmetic progression is s equals to n by 2 times 2a plus n minus 1 into d. Also, few things that you should note while solving is nth term of an arithmetic progression is a single degree 1 है, n का डिग्री 1 रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म में, और सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिग्री कितना होगा n के टर्म्स में? डिग्री 2 रहेगा, डिग्री विल बी 2। सर डिग्री एग्जैक्टली मतलब? डिग्री मतलब n का हाईएस्ट पावर फिलहाल। हाँ, it is always a quadratic in n. Sum of arithmetic progression is a quadratic in n. और general term is a linear expression in n. तो जनरल टर्म और सम ऑफ अरिथमेटिक टर्म देख के भी बता सकते हैं कि एपी है कि नहीं। कभी भी जनरल टर्म में n का पावर 1 आ रहा है तो एपी बोल सकते हैं, या फिर सीधा समेशन दिया है और एपी है कि नहीं चेक करने के लिए बोले तो भी यू कैन जस्ट सी द डिग्री 2 होगा तो स्ट्रेट अवे यू कैन से दैट इट इज एन एपी। ओके, वन लास्ट थिंग, इसी में एक और चीज भी कर लेंगे। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो और नॉट, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ
first n natural numbers. मतलब I am talking about 1 plus 2 plus 3 so on until n. 1 plus 2 plus 3 so on until n का एडिशन पता है? n into n plus n 1 n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. You can derive it also very simple. It's simple arithmetic progression only. Common difference is 1. So this is also something that you should by heart forever. But ये सब स्कूल में था क्या? Or should I elaborate? सर याद नहीं है था कि नहीं, पर आता है। ठीक है, ओके, पर है इजी सा ही है, जल्दी समझ में आना चाहिए। और वेदांत खरे आई गेस, तो ऑफिस देखता है क्या? यस सर। फेवरेट कैरेक्टर है क्या वो, ड्वाइट? यस सर। हाँ, बहुत मजेदार है वो। खत्म हो गया कि देख रहा है? सर 2 बार देख चुका हूँ। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, वो 3-4 बार भी देख सकते हैं, इतना फन है वो। सर कितनी भी बार देख लो सर मजा ही आता है। हाँ, एक्चुअली उसमें लगता है कि सीरीज एपिसोड में कुछ हुआ नहीं लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ऐसा लगता है हर एपिसोड। सर लाफ ट्रैक्स नहीं डाले ना इसलिए। हाँ, एक्चुअली वही अच्छा है, लाफ ट्रैक्स थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब वो अननेसेसरी फोर्स करते हैं। सर फ्रेंड्स में भी डाल दिए थे तो फिर उतना मजा नहीं आता। हाँ, फ्रेंड्स थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बहुत बहुत लोगों को पसंद आता है, बट बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है सर, बहुत क्योंकि बहुत किसी ने फाइनली बोला फ्रेंड्स इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड है नहीं। हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मल ये कुछ होता नहीं है उसमें, उसमें भी बस लाफ ट्रैक्स की वजह से। पहले 2 सीजन में ही बोर हो गया सर, इतना बोरिंग है। हाँ, एक्टिंग अच्छी है बस एक्ट्रेस की, दैट्स ऑल। बिग बैंग इज एटलीस्ट बेटर देन फ्रेंड्स। सर वो भी पहले के कुछ सीजन्स के बाद एंड में बस ड्रैग होने पे आ गया। वो एंड में मैंने इतना देखा ही नहीं, आखिरी 3-4 सीजन मेरे को पहले के 3-4 सीजन अच्छे थे, बट फिर हाँ, एक्चुअली वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक्चुअली दूर चले जाते हैं वो बाद में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा फन था। डेथ नोट बेटर है। हाँ, वो तो सिटकॉम नहीं है ना, वो तो दैट्स समथिंग एल्स। सर सूट्स देख लो। सर सूट्स बहुत बढ़िया है सर। सूट्स शायद मैंने एक सीजन देखा था सिर्फ, जिसमें वो लॉयर्स का रहता है ना। यस सर, वो माइक्रॉस सब। अरे हाँ 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 हाँ, यस यस यस, हाँ सूट्स, एलन शोर वगैरह उसी में है ना। यस सर, एलन यस शोर, सर। हाँ वो भी फनी है थोड़ा सा। ये सम करना, फाइंड द सम, इसका आंसर बताओ मत, टेक्स्ट करो। वन सेकेंड, फाइंड द सम 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square plus so on until आखिरी टर्म क्या रहेगा? 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर की +1 स्क्वायर? -1 उसके पहले वाला 2 स्क्वायर। Find the sum 100 square minus 99 square plus 98 square so on until plus 2 square minus 1 square. मेरा करेक्ट है क्या? That is correct. आर्यन फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। आर्यन करे, अनिरुद्ध करेक्ट। हाँ ओके, हाँ भाविका फ्रेंड्स का वो। अपर्णा मिस्टेक है थोड़ा सा, अपॉन 2 भूल गए क्या, चेक करना। चीनार करेक्ट। मानसी करेक्ट।
Prabhas also right. For those who are wondering what to do, use a square minus b square formula for every two terms. Saina, no. I'm curious how you did. I'll discuss. Very close, but Saina. Drisha, correct. सर वो किसी भी तरह से 6 डिजिट नंबर नहीं है ना? नहीं नहीं. सर मेरा करेक्ट हो गया. No, Ibrahim. Jairaj, correct. हेमंगा करेक्ट. अपर्णा मिस्टेक मिला कि नहीं? नहीं सर, मैं वापस क्वेश्चन पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे को नहीं समझ रहा क्या मांगा. सर मेरा करेक्ट है. अपूर्व आर्यन करेक्ट. इब्राहिम नहीं यार. सर वेदांत. एक सेकेंड. आर्यन वेदांत तेरा मैसेज मिस हो गया. सर आदित्य. हाँ वेदांत खरे, यूर राइट. इब्राहिम करेक्ट, पृथ्वी करेक्ट, ऋषित करेक्ट. किसी का भूल गया तो वापस से एक बार भेज दो. हाँ वेदांत पाटिल करेक्ट. आदित्य करेक्ट. पीयूष ऑल्सो करेक्ट. ओके, काफी लोगों का करेक्ट आ गया तो स्टार्ट सॉल्विंग. कैसे किया? The first 100 natural numbers का summation. That is right, Anirudh. कैसे? How did you reach to that? So 100 plus 99 plus 98 ऐसे ही. Yes. फर्स्ट दोनों में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99. फिर नेक्स्ट वाले में 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, सो ऑन अंटिल लास्ट का आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1. ना 100 माइनस 99 इज ऑब्वियसली 1. तो किसी ने 100 प्लस 99 को 199 लिख दिया तो मत करो. रादर यू कैन जस्ट राइट इट एज 100 प्लस 99 ओनली. लीव इट दैट वे ओनली, क्योंकि नेक्स्ट दोनों का एडिशन आ जाएगा 98 प्लस 97. फिर ऐसे करके पूरा सीरीज 2 प्लस 1 तक आएगा. तो you just have to find 100 plus 99 plus 98 so on until 2 plus 1. This is just sum of first 100 natural numbers. This is basically 5050. सर मैंने कुछ और किया, उसका आंसर गलत आ रहा है. कैसे किया बताओ? सर वो फर्स्ट और लास्ट को अगर पेयर करते हैं और सेकंड लास्ट को वैसे करते हैं तो 101 कॉमन निकाला. तो फिर 99 प्लस 97 प्लस 95 टिल 1. फर्स्ट और लास्ट में 101 टाइम्स क्या आएगा? 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ना. तो 99 फिर सर 97 फिर 95. सेकंड और लास्ट पार्ट में नेगेटिव आता है. नेगेटिव सर ये गलत कर दिया. प्लस माइनस आएगा, इसीलिए तेरा ज्यादा आ गया आंसर बहुत. ओके. और किसी ने कुछ और किया क्या? आदित्य एंड वेदांत आर आल्सो राइट. यस. किसी ने कुछ और किया? एनी अदर मेथड? ठीक है. सम ऑफ फर्स्ट, सो द आंसर सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स ओनली. किसी ने 199 और 195 करके किया तो भी आएगा. 50 टर्म्स रहेंगे. और साइना तेरा मिस्टेक मिल गया क्या? यस सर, वो लास्ट में मैंने 2 प्लस 1 को 3 लिख दिया था, इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था. प्लस 1 तो 3 ही है, बट तूने हाँ सर, बट वो एपी फिर मैंने 3 तक पेंट कर दी. नॉट अंटिल 3. अच्छा, इसीलिए 3 मारा है. ओके. चलेगा. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. In the sequence 1 2, 3, 3, I hope you are understanding the sequence. Next क्या होगा? 4 बार 4 रहेगा. In the sequence 1 2, 2, then 3, 3, 3, then 4, 4, 4, 4, and so on. I'm not elaborating it, where n consecutive numbers have the same value n. Okay. Find the 150th term in the sequence 1 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4,
नेक्स्ट वाला 5 रहेगा 5 बार. In this sequence, find the 150th term. That's right, अपूर्व. सॉल्व किया कि सारे नंबर्स लिख दिए? सॉल्व. Yes, yes. I'll ask you in a minute. ध्रुव करेक्ट, हेमंगा नहीं, अपूर्व, ध्रुव both of you right, चिनार नहीं, हेमंगा एंड चिनार both of you are close by. Arnav also no, Mansi correct. Arnav also close but no. Janvi correct. Vedant no. सर दूसरा Yes, भेज. yes. हाँ, वेदांत खरे इज राइट. अरे तो बहुत मुश्किल है एक तो याद रखना खरे, और तुम लोग अपने नाम में लिख लो ना वेदांत पाटिल की वेदांत खरे है. ओके सर. और कोई सर कंफ्यूज नहीं होते क्या? फेस देखते तो ऑफ कोर्स कंफ्यूज नहीं होंगे. तुम दोनों सेम ब्रांच से भी हो क्या? जयराज इज करेक्ट. आर्यन नो. कैन यू टेल मी क्या कर रहे हो? व्हाट इज द प्लान टू डू? लाइक जैसे मैंने वो किया कि भाई वन टाइम मारना है, तो 1 + 2 + 3 + जितना भी जाएगा तो वो लाइक 17 तक, सॉरी 150 तक जाना चाहिए, तो वैसे करके 17 है. हाँ ओके. और किसी ने कुछ किया क्या? एनीबॉडी, एनी अदर? हाँ बोलो मानसी. फिर कोई भी नंबर n का जो जैसे लास्ट टर्म जो आता है वो n × n+1/2 पे आ रहा था. वापस से बता. लेट 150th टर्म को n अज्यूम किया. फिर नो सर, जैसे कि फर्स्ट टर्म का नंबर 1 का जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो तो 1 × 2 the whole divided by 2 equals 1 पे आ रहा है. हाँ. फिर 2 का जो लास्ट टर्म है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है. यस. तो वैसे करके मैंने जनरलाइज किया कि किसी भी नंबर का जो लास्ट पोजीशन जो होगा वो n × n+1/2 पे आएगा. करेक्ट. तो वैसे करने से फिर मैंने 15 का देखा नहीं आया. 17 का जो लास्ट टर्म है वो 153rd पोजीशन पे आ रहा था. यस. तो ऑब्वियसली जो 150th पोजीशन पे होगा वो नंबर भी 17 होगा. करेक्ट. ओके. तो मैंने ऐसा किया
सर But उनको as- क्लब कर देंगे सर, जो सेम नंबर्स है। एक सेकंड मानसी, जो तूने बोला परफेक्टली करेक्ट है, बट अगर प्रॉब्लम ये रहेगा, अगर मैं 15,000 मतलब 15,000 टर्म ढूंढना, मतलब फिर बहुत सारे वैल्यूज पुट करके देखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सोच, सही कर रही है, जस्ट बिल्ड अप दैट लॉजिक। तेरा लॉजिक परफेक्टली करेक्ट है। हाँ, क्या बोल रहे जानवी? सर जो भी सेम नंबर है सर उनको क्लब कर देंगे, तो पहला एक टर्म होगा, दूसरे में 2 टर्म्स है, तीसरे में 3 टर्म्स है, तो इन सब टर्म्स को ऐड करके कब 15 बनता है, कब 150 बनता है। ओके, सी लाइक मानसी एंड इनिशियली अपूर्व या वेदांत ने बोला, तो ऐसा है कि देखो उन लोगों ने ये बोला कि फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, सेकंड वाला 2 कौन सा टर्म रहेगा? दिस विल बी थर्ड टर्म। सेकंड वाला 2 जो है थर्ड टर्म रहेगा सीरीज का, 1 2 2 आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला टर्म लेंगे, जैसे कि थर्ड 3 का आखिरी 3 जो है, दैट इज बेसिकली द सिक्स्थ टर्म, तो व्हाट दे आर सेइंग इज 6 इज बेसिकली स्पेशल। 6 इज बेसिकली 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3th टर्म है। लाइक 1 + 2 + 3 करेंगे तो मुझे 6 आ रहा है। लाइक आखिरी 4 कौन सा टर्म रहेगा? 10th टर्म, दैट इज सेम एज 1 + 2 + 3 + 4। तो उन लोगों ने फिर क्या किया कि ट्रायल एंड एरर सॉर्ट ऑफ किया है कि 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कितना करेंगे तो मुझे 150 से ज्यादा आ जाएगा या 150 के आसपास आएगा। दे जस्ट गिविंग इट ए ट्राई। तो जस्ट फ्यू पुट नंबर्स ऐसे करके 150 कौन सा आएगा, मतलब 150th टर्म। तो अभी बेसिकली ऐसे समझो, 150th टर्म n मान लेते हैं, अगर 150th टर्म अगर n मान लेते हैं तो n n n n n करके आएगा, n n n n n करके आएगा। तो अभी इनमें से कहीं ना कहीं 150 रहेगा। तो कैन यू टेल मी लास्ट n, ये जो लास्ट n है ये कौन सा टर्म रहेगा? विच टर्म विल दैट बी? n ऐसे आएगा, तो लास्ट वाला n विच टर्म विल दैट बी? 1 + 2 + 3 + 2 n into n till plus n. n. So n into n plus 3 so on until n, 1 + 2 + 3 so on until n, that term रहेगा। तो अपना जो 150 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 150 some number in out of this, 150 some number out of this, and that should be more than what, मतलब that should be more than 1 + 2 + 3 so on until n - 1, 1 + 2 + 3 so on until n - 1 because previous वाले n - 1 n - 1 n - 1 में last term will be 1 + 2 + 3 so on until n - 1. So this 150 should be sandwiched between these two numbers. Are you understanding this? 150 जो है sum to n terms और sum to n - 1 terms के बीच में रहना चाहिए। तो फिर इसको बस सॉल्व ही करना है। 150 is less than n into n plus 1/2 से भी ज्यादा होना चाहिए, और ये 1 to n - 1 का एडिशन हो जाएगा n - 1 into n divided by 2। तो 150 जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए, 150 जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए। तो सॉर्ट ऑफ उन लोगों ने क्या किया, n के वैल्यूज पुट करके देख लिए कि ऐसा कौन सा वैल्यू जो 150 से ज्यादा आ रहा है और 150 से कम आ रहा है। तो rather what we can do is we can solve these two terms, solve these two series। एक सेकेंड, let me just solve that part। पहले ये लॉजिक समझ में आया क्या सबको, क्या कह रहा हूँ? yes sir। ओके, नाउ दोनों को सॉल्व करना है। एक बार n into n plus 1/2 जो है वो 150 से ज्यादा होना चाहिए, n into n plus 1/2 150 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसको जस्ट सॉल्व करना है, समथिंग लाइक n, मतलब you can just solve it, n square plus n is greater than 300। इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है, एग्जैक्टली भी नहीं। n स्क्वायर प्लस n को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो क्या? क्या क्या बोल रहे हो? सर n का वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकाल लो। क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक था तो आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड इट। कैन यू सॉर्ट ऑफ मेक इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर? n स्क्वायर प्लस n को परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आई डोंट नो ये आदत है कि नहीं। n प्लस हाफ का स्क्वायर लिखेंगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/4 आएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन 300 प्लस 1/4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। वी आर एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। तो बेसिकली n प्लस हाफ जो है दैट शुड बी मोर देन दिस वैल्यू, रूट ऑफ 1201/4।
तो अप्रोक्सीमेटली n का वैल्यू आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली n का वैल्यू आ जाएगा। ये रूट ऑफ 1201 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 34.6। 34/4 करके वो 17 में से भी हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू n का वैल्यू 16 पॉइंट समथिंग से ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड, n का वैल्यू 16 से थोड़ा ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, सब कुछ ऐसे लेफ्ट से लेके आके वेवी कर्व वगैरह बना सकते हो। और एक रिलेशन ऐसे रहेगा n × n-1/2, वो जो है 150 से कम रहना चाहिए। उसको भी सॉल्व करेंगे। सर, हाँ बोलो। आप अभी वही वाला सम एक्सप्लेन कर रहे हो ना? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी 5-7 मिनट के लिए। वही सम चल रहा है। सर आप एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाओगे क्या कि यस यस रिकॉर्डिंग, मतलब मैं ये पूरे समय ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस खाली क्वेश्चन लगा था। हाँ हाँ, सी फर्स्ट टर्म इज 1, 2 जो है 2 बार आएगा, 2 जो है 2 बार आएगा। सेकंड वाला 2 कौन सा टर्म रहेगा? 1 2 3, सेकंड वाला 2 थर्ड टर्म रहेगा। यस सर। 3 में 3 3 3, थर्ड वाला 3 कौन सा टर्म रहेगा? सिक्स्थ टर्म। तो मैं कहने से जब ये जो 3 है, आखिरी वाला 3 है, वो सिक्स्थ टर्म मतलब 1 + 2 + 3 है। यस सर। तो फोर वाले का भी आखिरी वाला 4 जो 1 + 2 + 3 + 4 रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि अभी ये 1 + 2 + 3 + 4 जो है 1 + 2, जो अभी हमें ढूंढना क्या है? 150th टर्म, 150th टर्म। अच्छा 150th टर्म ढूंढना है तो अभी ऐसे सोचना, फॉर एग्जांपल 150th की जगह लेट अस टेक ए सिंपल नंबर से 7th टर्म ढूंढना है, 7th टर्म ढूंढना है। तो 7th टर्म मतलब इस क्वेश्चन में 7th टर्म कौन सा होगा? 4 रहेगा। कैन आई से दैट 7th टर्म जो है 6th टर्म से ज्यादा रहेगा और 10th टर्म से कम रहेगा। 7th टर्म जो ऑब्वियसली 6th टर्म से ज्यादा रहेगा और 10th टर्म से कम रहेगा। नाउ व्हाई आई एम चूजिंग 6 and 10 is because 6 is basically 1 + 2 + 3 and 10th टर्म is 1 + 2 + 3 + 4। तो जो 7th टर्म है 6th टर्म मतलब 1 + 2 + 3 से ज्यादा रहेगा और 1 + 2 + 3 + 4 से कम रहेगा। ऐसे ही अगर मैं और एक नंबर से मान लो 25th टर्म ढूंढना है, 25th टर्म ढूंढना है तो पूरा लिखने की जगह ऐसे करेंगे कि 25th टर्म सम ऑफ कितने नेचुरल नंबर्स के बीच में रहेगा। लाइक 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 1 to 6 नंबर्स के एडिशन है 21, 1 to 6 टर्म्स का एडिशन है 21। तो 1 से लेके 6 तक का एडिशन जो है वो 21 आएगा और 1 से लेके 7 तक का एडिशन जो है वो 28 आ जाएगा। 28। तो 1 से 6 से ज्यादा है, 25 इज 1 to 6 से ज्यादा है और 1 to 7 से कम है। तो 1 to 6 से ज्यादा है मतलब लाइक 6 6 6 6 6 6 से नेक्स्ट नंबर रहेगा और 1 to 7 से कम है मतलब 25th टर्म विल बी 7। यस सर। सिमिलरली सेम चीज हमने ये सब कुछ हटा के सेम चीज हमने ये मान लिया कि 150th टर्म n n n n n करके मान लिया। तो जो 150th टर्म है जो कि 150 है जो वो जो है 1 2 3 4 n से कम रहेगा और 1 2 3 4 so until n-1 से ज्यादा रहेगा। फिर इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व किया, या उन्होंने सॉर्ट ऑफ यहाँ पे n का वैल्यू गेस करके सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ n है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक दो वैल्यू सब पुट करते तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस और ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए वैल्यू। तो इसे n का वैल्यू 17 आ जाएगा। सर एक और मेथड है सर। हाँ एपी भी बना सकते हैं सर, एक और एपी नंबर ऑफ टर्म्स का। यस नंबर ऑफ टर्म्स के एपी बना सकते हैं, 1 3 6 10 वाला मतलब सीरीज बना सकते हैं। सर नहीं सर 1 2 3 4 का कैसे बताओ? सर 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है। सर सम उनका कब 150 टच करेगा? हाँ मतलब वही बात है ना, सम उनका कब 150 टच करेगा। वही तो मैंने बोला था पहले कि 1 का 1। हाँ वही एडिशन जो है 150 के आसपास कब आएगा वही चेक कर रहे हैं। बट जनरलाइज्ड मेथड समझ में आ गया ना मानसी और जो भी अदर्स? यस सर। ओके चलेगा, एक और सम करते हैं। 1 सेकंड। हाँ हाँ
नेक्स्ट टर्म जो है लास्ट सम करते हैं आज के लिए। डन सर। n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रेडिक्ट कर लो, दैट इज ओनली इजियर, लाइक few of them I have done. Okay, third one. If the sum of first three terms, if the sum of first three terms of an AP is 27, if the sum of first three terms of an AP is 27 and sum of their squares is 293. If the sum of first three terms of an AP is 27 and sum of their squares is 293, find the sum to n terms. Sum to n terms को capital S suffix n करके commonly लिखते हैं. Find the sum to n terms. Sum to n terms मतलब sum of first n terms of this AP. Find the sum to n terms. फाइंड क्या करना है वो वापस बताओ। Sum to n terms. Sum to n terms मतलब sum of first n terms of the AP. ओके मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट डाला था ग्रुप में, इफ यू आर फ्री टाइम यू कैन डू इट। वो मॉड्यूल से थोड़ा इजियर है। स्टार्ट किया क्या किसी ने सॉल्व करना? यस यस सर। हाँ खत्म कर दो, चाहे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। Okay, एक सेकेंड, आई गॉट फ्यू आंसर्स। अनिरुद्ध सेकंड वाला गलत है, जानवी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती बट गलत लग रहा है। जयराज क्वेश्चन क्या है देखना। सर वो टाइप करने में प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए मैंने डी और ए का वैल्यू लिख दिया। बट उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्या नॉर्मल नंबर से टाइप कर दें, ज्यादा मैथ इक्वेशन की जरूरत और n के टर्म्स में रहेगा ना? हाँ n के टर्म्स में रहेगा आंसर ऑफ कोर्स। अर्नव नहीं यार, थ्री टर्म्स एपी में क्या कंसिडर कर रहे हो? A minus D. That is the wise choice to do. A minus D, A और A plus D कंसिडर करना अच्छी बात है। A minus D, A और A plus D। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन ने बताया कि इन तीनों का एडिशन 27 है और इन तीनों का स्क्वेयर्स का एडिशन 293 है।
इन तीनों का स्क्वायर्स के एडिशन 293 है। इनको सॉल्व करना है, दैट इज ऑल। प्रभास नो, Ibrahim also no, Mansi no, Jairaj also no. Jairaj incomplete. पृथ्वी नो, अनिरुद्ध नो। हाँ बोलो बोलो सर, 2 आंसर्स आएंगे कि एक ही आएगा आंसर? तुम्हें क्या लगता है, 2 आंसर्स आएंगे कि एक आंसर आएगा? कोई बता सकता है? 2 आंसर। दो आंसर्स आएंगे। क्यों 2 आंसर्स आएंगे? ए का वैल्यू तो सिंपल, ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 9 और डी का वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगा। डी का वैल्यू प्लस और माइनस 5 आएगा। डी का वैल्यू प्लस और माइनस 5 आएगा। ओके जानवी, नाउ यू आर राइट यार। साइना नो। सर मेरे आंसर में गलत क्या हुआ सर? माइनस जरूर बताऊंगा। बहुत लोगों ने सेम गलत आंसर भेजा है। इनफैक्ट दैट इज द कॉमन रॉन्ग मिस्टेक। जानवी ने भी फर्स्ट वही रॉन्ग भेजा है। देखो मानसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कि ए और डी ये आना चाहिए 9 और प्लस माइनस 5। ओके फिर सम टू एन टर्म्स ढूंढना है। सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ पे d तो प्लस माइनस 5 है। इस फॉर्मूले में a क्या है? सेकंड टर्म। हाँ इस फॉर्मूले में a विल बी द फर्स्ट टर्म। इस फॉर्मूले में a विल बी द फर्स्ट टर्म, बट फॉर यू a इज नॉट द फर्स्ट टर्म। फॉर यू a माइनस d इज द फर्स्ट टर्म। फॉर यू a माइनस d इज द फर्स्ट टर्म। इनफैक्ट अच्छे से समझो। इनफैक्ट द टू APs दैट यू आर गोइंग टू गेट, द टू APs दैट यू आर गोइंग टू गेट आर, d को अगर प्लस 5 ले लूंगा तो AP विल बिकम 4 9 13 एंड सो ऑन, और दूसरा AP होगा 13 9 4 एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला यूज करते वक्त फर्स्ट टर्म या तो 4 लेना पड़ेगा या तो 13 लेना पड़ेगा। दैट इज द मिस्टेक व्हिच मेनी ऑफ यू आर डूइंग। अपर्णा देखो क्या बताया मैंने? सर मैंने वही लिया, मैंने बस 2 मल्टीप्लाई नहीं किया सर। अरे यार ठीक है। वेदांत, वेदांत थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। वेदांत देखना वो भी गलत कर रहा है तू। डी को अगर प्लस 5 लेगा, डी को अगर प्लस 5 लेगा तो फर्स्ट टर्म 4 लेना पड़ेगा। डी को माइनस 5 लेगा तो फर्स्ट टर्म 13 लेना पड़ेगा। सर 4 9 और 14 होना चाहिए ना? सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 14 इज करेक्ट। सर अभी करेक्ट है ना? एक 33 आएगा और एक में 3 आता है। कहाँ इब्राहिम? हाँ करेक्ट। आर्यन कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तूने भी 13 ले लिया शायद मेरी तरह। Sn will become n/2 times, फर्स्ट केस में 2 times 4 प्लस n minus 1 into 5, और एक और बार n/2 times 2 times 14 प्लस n minus 1 into -5, ऐसे रहेगा। सिंप्लीफाई किया क्या किसी ने? एक में 5n स्क्वायर प्लस 8n आएगा, 3n आएगा। 5n स्क्वायर प्लस 3n/2 आएगा, और दूसरे में आएगा समथिंग लाइक 33n minus 5n square by 2. These are the final two answers. That's right. जो भी अभी भेज रहे हैं सब करेक्ट है। अर्नव 5n plus 3 आएगा, चेक कर। प्रभास थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। Either way, the main trap which I wanted to tell is first term has been changed. First term is not 9.
फॉर्मूला में 2a में 2 into 9 मत करो। ओके हो गया सबका? यस सर। चलेगा गाइस, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। ऑल द बेस्ट जिसका यूनिट टेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आज कोई होमवर्क नहीं है, आज कोई होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होमवर्क दूंगा, थोड़े और टफ क्वेश्चंस कराने हैं मुझे बस, ठीक है? ओके कुछ सॉल्व करने के लिए है ना घर पे, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल? यस सर। हाँ सर। सर हाँ सर बुकलेट भेज देना। अरे हाँ बुकलेट नेक्स्ट क्लास में भेज देता हूँ, होमवर्क जब दूंगा, ठीक है सर? अभी भेज दो ना, मतलब क्या? ठीक है मैं डालता हूँ, एक 15 मिनट्स में डालता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।